22 अगस्त के न्यूज एनालिसिस को करने वाले हैं हम लोग। सोर्स होगा हमारा द हिंदू और हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे 22 अगस्त यानी आज के न्यूज़ को। द हिंदू में जितने इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे हमारे प्रीलिम्स के दृष्टि से उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके लिए काफ़ी आसान बना देगा ये आपके प्रिपरेशन को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आपको दिखता है, सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। सरकार में केंद्र सरकार भी अब ये चाह रही है कि ये जो जनगणना होगा इसमें जाति को भी काउंट किया जाए। अब ये इशू हमारे देश में एक कुछ समय से आप कह सकते हैं कि रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं कि लगातार चर्चे में है, घूम फिर करके मैटर इसके इर्द गिर्द आ ही जा रही है। तो हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारा जो लास्ट जनसंख्या का सेंसस है वो 2011 का है। इसके बाद में कई सारे डेडलाइंस बने, कई सारे नए नए डेट्स आए, लेकिन अभी तक हम लोग 2021 का जो प्रॉपर डेटा है उसको हम लोगों ने ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया। एक बात है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत ने चीन को क्रॉस किया, बस ये हम लोग जान पाए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर डेटा आया नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत रिसेंट में आएगा। अगर बहुत जल्दी भी आती है तो 24 के लास्ट या 25 के फर्स्ट वीक में। तो एक तो अभी हम लोगों ने जो जनगणना पढ़ना बंद कर दिया था कि अब नेक्स्ट जो जनगणना आएगी इसको पढ़ा जाएगा, नहीं, अभी 2011 वाले ही कंटिन्यू रहेंगे बीपीएससी 17वीं या फिर आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जातीय जनगणना का जो मामला है ये प्रयास पहले भी किया गया है, जैसे कि 2011 में किया गया, 15 में इसके ऊपर चर्चा हुई, बिहार सरकार ने अपने यहाँ काउंट किया और अभी तक जो हो रहा था ना जातीय जनगणना का काउंटिंग, इसे पब्लिश्ड नहीं किया जा रहा था, लेकिन बिहार ने इसको काउंट भी किया, पब्लिश्ड भी किया। उसके बाद में आपको रिजर्वेशन वाला जो इशू आया तो पहले पटना हाई कोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। अभी आप इस कॉलम को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि एक बार में वो कास्ट सेंसस भी पता करे, एक बार जनगणना करे तो कास्ट को भी पता करे। बिहार पहला स्टेट रहा जिसने कंडक्ट किया कास्ट सेंसस और पब्लिश भी किया। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहले कास्ट की गणना नहीं हुई, होती थी, लेकिन ये पब्लिश नहीं किया जाता था क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकली कुछ इम्पैक्ट पड़ता, सोशली इम्पैक्ट पड़ता। तो कास्ट की गणना तो होती थी लेकिन इसे पब्लिश नहीं किया जाता था। बिहार पहला स्टेट बना, इसने पब्लिश किया और रिजर्वेशन की वजह से विवादित भी रहा है ये। तो ये एक न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है आपको पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट है, ये रहा वो एक छोटे से कॉलम में है लेकिन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ई कॉमर्स में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है ये चिंता का विषय है, ऐसा एक स्टेटमेंट है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ई कॉमर्स के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग जिस तरह से चीज़ों को बेच रहे हैं ना, इससे सोशल डिसरप्शन उत्पन्न हो सकता है। आप ये देखते होंगे कि गाँव में, शहरों में मतलब छोटी गलियों में भी आपको दुकान देखने को मिल जाते हैं और वो दुकान जॉब क्रिएशन करके और लोगों को भी मतलब लोग भी उसके ऊपर निर्भर कहीं ना कहीं दिखते हैं। लेकिन अभी इतने तेज़ी से इन लोगों ने सामान को बेचना शुरू कर दिया है जितनी ई कॉमर्स साइट्स हैं इन्होंने, कि इसका इम्पैक्ट इन छोटे दुकानों पे पड़ रहा है। साथ ही साथ जो आपसी संबंध होते हैं उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो इन्होंने एक हिंट्स दिया है कि इसके बारे में भारत को सोचना चाहिए और कुछ एक डिसीजन लेना चाहिए कि जैसे कि लिमिटेड सामान बेचे, इस तरह का कुछ एक डिसीजन करना होगा जो मतलब सिटीजन सेंट्रिक हो। ऐसा पीयूष गोयल जी का मानना है कि सिटीजन सेंट्रिक कोई एक डिसीजन करना होगा।
ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड विजिट प्रारंभ किया है और इसके बाद वो एक दिन के लिए यूक्रेन भी जा रहे हैं। तो ये इन्होंने जब से फैसला किया है तब से चर्चे में थी। इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पोलैंड विजिट शुरू हो रहा है। ये भारत और पोलैंड के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका 70वां साल भी पूरा हो रहा है। 17th ईयर्स, 70वां साल भी पूरा हो रहा है। यहाँ पे जो उम्मीद रहेगी या जो प्रधानमंत्री का अपना जाने के पीछे जो उद्देश्य दिखता है, एक तो ये दिखता है कि फ्री ट्रेड के बारे में बात करें सेपरेट। इसके बाद क्या है कि यूरोपियन यूनियन का जो नेक्स्ट अध्यक्ष बनने जा रहा है वो पोलैंड ही बनने जा रहा है। तो इस विषय पर भी पोलैंड के साथ बात होगी। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री रूस के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक बैलेंसिंग रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही ये रूस गए, इसके बाद इन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की घोषणा की। कल परसों हमारे यहाँ रूस के भी जो आप कह सकते हैं कि दूत के रूप में आए हुए थे और उनका आना, हालांकि वो नेवल से थे, नौसेना अध्यक्ष थे, लेकिन घोषणा के तुरंत बाद आए तो वो एक चर्चे में थी विषय। खैर, पीएम का जो पोलैंड विजिट है इसमें हमारे लिए याद रखना है कि 70 साल पूरा हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशन का। भारत के प्रधानमंत्री जो है ये पश्चिम और रसियन इन दोनों के बीच के संबंधों को बैलेंस करने के लिए ऐसा स्टेप उठा रहे हैं और यूक्रेन यात्रा के बाद बहुत कुछ खुल के सामने आएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। फिलहाल एक और न्यूज़ ये है कि WHO जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक नया पोलियो स्ट्रेन पाया गया है मेघालय में। तो मेघालय में जो नया पोलियो स्ट्रेन पाया गया है ये चिंता का विषय है और इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है WHO। हालांकि भारत के जो अभी तक रिपोर्ट सामने आए हैं उन्होंने इसके रीजन को इम्यूनिटी वीकनेस कहा है कि ये जो भी है इम्यूनिटी वीकनेस के कारण है। भारत भी अपने यहाँ से डिक्लेयर कर चुका है कि हम लोग पोलियो मुक्त हो चुके हैं, बहुत कम ही केसेस है और वो आप ऑलमोस्ट मुक्त ही मानिए। भारत इसके ऊपर काम भी कर रहा है लगातार। इस बीच में ये जो नया स्ट्रेन मिला है ये थोड़ी चिंता की बात है जिसपे WHO ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। भारतीय एजेंसियां अभी तक हालांकि पूरी तरह से जांच रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अभी तक इसको इम्यूनिटी वीकनेस का नाम दे रही है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक न्यूज़ है जिस पे हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर सकते हैं कि क्या 8 करोड़ नए जॉब क्रिएटेड किए गए थे 3 वर्षों में। इसको लेकर के यहाँ पे एक चर्चा है। हम लोग बस इसके जिस्ट को देख लेते हैं, पूरे तरह से चर्चा में नहीं पढ़ते हैं। इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इधर कॉर्नर में जिस्ट है, हम लोग जिस्ट पे चल के एक बार देखते हैं। सबसे पहले है KLEMS, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो KLEMS का देखते हैं। K कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, L लेबर को, E एनर्जी, M मटेरियल्स को, S सर्विस को डिनोट करता है। तो इंडिया में ये जो है इसने एक 2017-18 मीन्स पॉपुलेशन और रोजगार को लेकर के एक सर्वे किया है इसने, और इसके सर्वे के अनुसार भारत ने जॉब का जो जनरेशन किया है वो बड़ी मात्रा में किया हुआ है। हालांकि ये जो संस्था है इसके अपने जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है कि नहीं, ये एक चिंता का विषय है। और इतने सारे जॉब क्रिएट किए गए थे क्या, और उसका ये जो सोर्स बता रहे हैं ना वो अलग अलग प्रकार के सोर्स हैं। तो फिलहाल इसमें हम लोग को KLEMS है क्या, बस ये जान लेना था जो हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। इसके अलावा आपको वर्ल्ड में कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है कि UAE ने अफ़गानिस्तान के इन्वॉय को अपने यहाँ रखने की इजाज़त दी है। तो ये तालिबान के लिए एक बड़ी जीत के रूप में आ रही है, क्योंकि तालिबान को अभी तक विश्व स्तर पर किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है कोई। और ऐसे में जबकि तालिबान को मान्यता नहीं मिली है, अगर UAE उनके राजदूत को अपने यहाँ रहने दे रहे हैं तो ये एक डिप्लोमेटिक विन कह सकते हैं आप तालिबान के लिए है। तालिबान को एक होप दिख रहा होगा कि यहाँ से वो इन कर सकता है और बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ और देश इनको अपने यहाँ
आने जाने दूतावास वगैरह इनकी अगर अनुमति दे देते हैं तो फिर वो एक प्रेशर बना सकते हैं डिक्लेयर कराने के लिए। खैर आज के न्यूज़ में इतना ही था और कुछ विशेष दिख नहीं रहा है, तो आज न्यूज़ में इतना ही है। बीपीएससी 70वीं से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे एक दूसरे चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पे भी जा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल मिलकर लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहेगा जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करें।